ये क्या हम अपने भीतर ये भाव बनाए कि मैं सबको भूख लगी है ये प्रश्न लास्ट, हाँ ये लास्ट, हाँ हाँ ये भाव बनाए, ये बहुत सुंदर बात है। हाँ ये भाव बनाए कि मैं नए न्यू, तो उसमें स्त्री पुरुष का कोई सवाल नहीं, क्या पुरुष भी अपने अंदर में न्यू बेबी को जरूर दे रहा है, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये भाव हम बना सकते हैं, हर किसी के अंदर अलग अलग से होगा। पर सबसे उत्तम भाव तो ये है कि सब जगन माता डिवाइन मदर इस सृष्टि में खेल खेल रही हैं, और मेरे अंदर भी मैं वो करूं जो माँ चाहती हैं। अगर इस भाव की जहाँ तक बात है, मैं वह कृत्य हो मेरे द्वारा जो माँ चाहती हैं, वह नहीं जो मैं। माँ ने लास्ट जो उनका डॉक्यूमेंट है 73 का, उसमें यह है लेट दाई विल बी डन, सबसे उत्तम भाव वो पूर्ण शरणागति है। ये नहीं कि हम अपना एफर्ट नहीं करें, हम अपना एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना क्या है, लेट दाई विल बी डन। तो ये उसका ओके। लास्ट 4 लाइंस, सॉरी अब मैं जंप कर जा रहा हूँ स्केप। अब यही लोग जो होंगे ये संसार में, ऑल देन शेल चेंज ए मैजिक ऑर्डर कम, a mightier race shall inhabit the mortal's world. The Superman shall reign as king of life, make earth almost the mate and peer of heaven. Okay, last 3 lines. Okay, I'll skip this also. लास्ट में वो बताते हैं कि सुपरमैन क्या करेगा। When Superman is born as nature's king, अगेन देखिए वो भाव आ रहा है, पेज नंबर 708। बॉर्न का यहां एक नया कंटेक्स्ट आ रहा है। वेन सुपरमैन इज बॉर्न एज नेचर्स किंग, प्रकृति का आधिपत्य जिसके अंदर हुआ, लेकिन मानवीय मन का नहीं, जिसकी प्रकृति भगवान के अधिकृत हो गई, वो हो गया सुपरमैन। सो वेन सुपरमैन इज बॉर्न एज नेचर्स किंग, हिज प्रेजेंस शैल ट्रांसफिगर मैटर्स वर्ल्ड। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उपस्थिति भगवान की दिव्य शक्तियों को संसार में विकीर्ण करेगी। ही शैल लाइट अप ट्रूथ फायर इन नेचर्स नाइट। उसके क्या काम होंगे, जहां अंधकार है वहां वो प्रकाश का दिया जलाएगा। कौन सा प्रकाश, मन का प्रकाश नहीं, सत्य का प्रकाश। ही शैल ले अपॉन द अर्थ ट्रूथ्स ग्रेटर लॉ। वो एक मेंटल लॉ के अनुसार नहीं चलेगा, ट्रूथ्स ग्रेटर लॉ। मैन टू शैल टर्न टुवर्ड द स्पिरिट कॉल, स्पिरिट्स कॉल। ये अब हम पेज 709 पे आ गए। ही शैल एस्पायर, तो मैन के अंदर क्या वो अवेकन करेगा सुपरमैन। ही शैल एस्पायर टू ट्रूथ एंड गॉड एंड ब्लिस, इंटरप्रेटर ऑफ ए डिवाइनर लॉ। अब सुपरमैन क्या होगा, वो इंटरप्रेट, मैन्स माइंड और गॉड्स माइंड के बीच की कड़ी है। तो भगवान की वाणी को, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें ये होती है माता जी श्री अरविंद को कोट करना। तो इंटरप्रेटर ऑफ ए डिवाइनर लॉ, the and instrument of a supreme design, the higher kind shall lean to lift up man. वो मनुष्य को ऐसे नहीं देखेगा हे दृष्टि से कॉन्डेसेंडिंगली, वो झुकेगा मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए। और यहां तक चलते चलते अंत में आएगा। ओके, लास्ट एकदम खत्म हो गया यहां वाला। ओके, ए डिवाइन फोर्स shall flow through tissue and cell and take the charge of breath and speech and act. And all the thoughts shall be a glow of suns. This is the Superman, risen to its height. And every feeling a celestial thrill. Often a lustrous, ये पेज 710 पर है, लास्ट पार्ट है प्रोफेसी का। Often a lustrous inner dawn shall come, lighting the chambers of the slumbering mind. A sudden bliss shall run through every limb, and nature with a mightier presence fill. Thus shall the earth open to divinity, and common natures feel the wide uplift. Illumine common acts with the Spirit's ray, and meet the deity in common things. Nature shall live to manifest secret God. The Spirit shall take up the human play. This earthly life become the life divine. ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। माँ 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 माँ। जय माँ।